शरीयत यानी कि एक तरह का डिवाइन लॉ यानी खुदाई कानून। यह वह कानून है जो खुदा ने दिया है। और शरीयत में दरअसल 4 चीजें महत्व की हैं। पहली तो है कुरान। आपको पता होगा कि कुरान हजरत पैगंबर मोहम्मद के समय से नहीं लिखी गई। पैगंबर को अपने जीवन के करीब 23 साल तक खुदा की तरफ से कानून की आयतें मिलती रहीं और वो अपने संगी साथियों को उन्हें बताते रहे। बाद में खलीफा उस्मान के समय पे इन सारी आयतों को इकट्ठा किया गया और उसको कुरान का रूप दिया गया। तो ये तो है कुरान जो शरीयत में सबसे महत्वपूर्ण हो गई। पर शरीयत के कुरान के अलावा 3 और हिस्से हैं। कुरान के बाद दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सुन्नाह। सुन्नाह यानी पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में जिन बातों को कहा था, जैसा आचरण किया था और दूसरों की जिन बातों पर उन्होंने सहमति दी थी, सुन्नाह का संकलन आपको हदीथ में मिलेगा। पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले है कुरान, क्योंकि वो अल्लाह से कही गई बातें हैं। सुन्नाह दूसरे नंबर पर है क्योंकि उनको खुदा ने नहीं कहा बल्कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज शरीयत में है इज्मा। इज्मा, अगर आपको किसी मसले पर ना कुरान से ना सुन्नाह से कुछ मिले तो क्या किया जाए? तो ऐसे में इस्लामिक एक्सपर्ट ने बहुमत से जो फैसला दिया है वो है इज्मा। तो ऐसी स्थिति में इज्मा को माना जाए। पर अगर इज्मा से भी बात ना बने तो क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में चौथी चीज है कियास। अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है इन्फरेंस निकालना, या यूं कहिए किन्हीं परिस्थितियों में एक अंदाजा लगाना। तो यहां पर इस्लामी लीगल एक्सपर्ट बैठते हैं और उस परिस्थिति पर विचार करते हैं और यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कुरान और सुन्नाह के आधार पर उस परिस्थिति में क्या कानून होना चाहिए। अब यह भी समझ लीजिए कि शरीयत जो है, इसको जब व्याख्या करने का समय आता है तो ऐसा नहीं कि हर इस्लाम का जानने वाला व्यक्ति उसकी एक ही तरह से व्याख्या करता है। उसकी कई व्याख्याएं हैं। बड़े तौर पर उसकी 2 व्याख्याएं हैं, एक है शिया, दूसरी सुन्नी। भारत में मेजॉरिटी सुन्नी लोगों की है। ट्रिपल तलाक, जो तलाक 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 करके तुरंत एक झटके में तलाक देने की प्रथा है, वो सुन्नियों में मान्य है। शियाओं में उसकी कोई मान्यता नहीं है। पर ऐसा नहीं कि हर सुन्नी शरीयत की एक ही तरह से व्याख्या करता है, उसमें भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल या विचारधारा मानी जाती है वो है हनफी संप्रदाय यानी हनफी स्कूल। इसी तरह से शियाओं में जो संप्रदाय माना जाता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वो है इमामी स्कूल। तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो क्योंकि हिंदुस्तान में सुन्नी संप्रदाय मुसलमानों में बहुतायत है, तो जिस व्याख्या की बात होगी वो शरीयत की सुन्नी संप्रदाय की हनफी व्याख्या की बात होगी।